मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक इंतहाई दिलचस्प और सच्चा वाक़या बयान करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली दिलचस्प कहानी आपको मिलती रहे। दोस्तों पुराने ज़माने में एक औरत थी जो कि हामला थी। जब उसे दर्द उठा तो उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उस औरत ने अपने खादिम से कहा कि आज बहुत सर्दी है, लिहाजा आग का इंतजाम करो ताकि कमरे में कुछ गर्माइश हो जाए। वो खादिम आग लेने के लिए घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसने एक बुजुर्ग को देखा। उस बुजुर्ग ने इस खादिम से कहा, क्या हुआ है, लड़की हुई है या लड़का हुआ है? तो खादिम ने कहा, लड़की पैदा हुई है। बुजुर्ग ने कहा कि ये लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी और जो इसका खादिम है उसके साथ उसका निकाह होगा और इस लड़की की मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। ये बात कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। जिस बुजुर्ग ने ये पेशगोई की थी उस बुजुर्ग की पूरे गांव में सच्चाई मशहूर थी। उसकी कही हुई कोई भी बात या पेशगोई आज तक झूठी साबित न हुई थी। लिहाजा उस खादिम को यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग जो पेशगोई करके गया है ये भी सच साबित होगी। खादिम गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि इस घर का खादिम तो मैं ही हूँ और मैं ऐसी लड़की से निकाह कैसे कर सकता हूँ जो 100 मर्दों के साथ जिना कर चुकी हो। लिहाजा उसने सोचा कि मैं इस बच्ची को अभी मार देता हूँ। जब ये जिंदा ही ना रहेगी तो इससे शादी की नौबत ही नहीं आएगी। लिहाजा वो वापस घर के अंदर दाखिल हो गया और एक तेजधार छुरी लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें वो नौमौलूद बच्ची मौजूद थी। घर में जाकर देखा तो बच्ची की माँ उसके साथ मौजूद थी। वो दरवाजे के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा कि जैसे ही उसकी माँ इधर उधर होगी तो मैं बच्ची को हलाक कर दूंगा। कुछ देर वो खड़ा इंतजार करता रहा। जब बच्ची की माँ इधर उधर हुई तो वो जल्दी से अंदर गया और छुरी इस नौमौलूद बच्ची के पेट में घोंप दी। उसे लगा कि बच्ची मर गई है। वो जल्दी से घर से भाग गया और समंदर के रास्ते किसी दूसरे शहर की तरफ निकल गया। इधर जब बच्ची की माँ ने देखा कि बच्ची खून में लथपथ पड़ी है लेकिन अभी इसमें जान है तो उसने फौरन उसके पेट के जख्म को सी दिया और बच्ची का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में बच्ची दोबारा सेहतमंद हो गई और उसका जख्म भी भर गया। उसकी माँ उसकी परवरिश करती रही और वो लड़की जवान हो गई। वो लड़की की इंतहाई हसीन और जमील और खूबसूरत दोशीज़ा थी। लड़की की माँ ने हालात से तंग आकर उसे तवाइफ बना दिया और वो जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गई। दूसरी जानिब वो खादिम जो कत्ल करके भागा था उसने किसी और शहर में जाकर अपना कारोबार शुरू कर लिया। उसका कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता गया और उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। कारोबार करते करते उसे शहर में 22 साल बीत गए। फिर उसने वापसी का इरादा किया। लिहाजा उसने अपनी सारी दौलत इकट्ठी की और वापस अपने गांव में आ गया। वहां पर आकर उसने एक महलनुमा घर तमीर किया और इसमें बहुत से नौकर चाकर भी रख लिए। ऐशो इच्छा से जिंदगी गुजारने लगा। उसने सोचा कि मैंने महल तो बना लिया है, अब मुझे शादी भी कर लेना चाहिए। लिहाजा उसने अपनी बड़ी मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की तलाश करो जो शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करना पड़े। लिहाजा उस मुलाजमा ने लड़की की तलाश शुरू कर दी और तलाश करते करते उसी तवाइफ के पास पहुंच गई। शहर में उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई औरत न थी। मुलाजमा ने इस लड़की से कहा कि तू कब तक चंद पैसों के लिए तरह तरह के लोगों को अपना जिस्म फरोश करती रहेगी। मैं तेरे पास एक शहजादे का रिश्ता लेकर आई हूँ जो इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, जो कुछ माह पहले इस शहर में आकर आबाद हुआ है और उसने शहर में एक महल जैसा घर बनाया है। अब वो शादी करना चाहता है। उसे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाश है जिसे वो अपने महल में रानी बनाकर रखेगा। इस तवाइफ ने कहा कि अगर यही बात है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं तवाइफ हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। मुलाजमा ने कहा, इस बात की नौबत तभी आएगी जब उसे ये बात पता चलेगी। मैं उसे इस बात की खबर होने ही नहीं दूंगी। लिहाजा इस शर्त पर वो लड़की मान गई। मुलाजमा वापस उस शख्स के पास गई और कहा, मैंने लड़की ढूंढ ली है जो कि इंतहाई खूबसूरत और हसीन और जमील है। लिहाजा इन दोनों का निकाह कर दिया गया और वो लड़की रुखसत होकर उस शख्स के घर आ गई। शादी की पहली रात जब वो शख्स उस लड़की के पास गया तो उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया और इसे उससे मोहब्बत हो गई। वो उसके हुस्न के गुण गाने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक तुझ जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। तुम बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो आपस में बातें करने लगे। लड़की ने अपने शोहर से कहा कि मैंने सुना है कि आप इस शहर में नए आए हो। यहाँ आने से पहले आप कहाँ रहते थे और इस शहर में कैसे आना हुआ, और यहाँ पर इतना खूबसूरत महलनुमा घर बनाने और यहाँ पर जिंदगी गुजारने का क्या मकसद है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ था। मैं बचपन में बहुत गरीब था। मैं एक औरत के घर पर मुलाजिम था। मेरी मालका के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। किसी बुजुर्ग ने बताया कि वो बच्ची बड़ी होकर 100 मर्दों से जिना करेगी और उसकी शादी घर के खादिम से होगी और वो लड़की मकड़ी की वजह से हलाक होगी। चूंकि मैं इस घर का मुलाजिम था तो मैंने सोचा मेरी शादी इस बदकार लड़की से ना हो जाए,
क्यों ना मैं इसको अभी कत्ल कर दूं। लिहाजा मैंने इस नौमौलूद को कत्ल कर दिया और शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाकर अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर मैंने अपना कारोबार किया और बहुत सा माल और दौलत कमाकर इस शहर में आकर दोबारा आबाद हो गया। जब लड़की ने इसकी ये बात सुनी तो उसने बताया कि इस बुजुर्ग की बात सच साबित हुई। जिस लड़की को आपने छुरा मारा था मैं वही लड़की हूँ। फिर उस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो जख्म का निशान देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहा कि इस बुजुर्ग ने दूसरी बात जो कही थी कि वो लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी, तो क्या ये बात भी सच है? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैंने जिना तो बहुत सारे मर्दों से किया है मगर मुझे तादाद याद नहीं। मजीद इस लड़की ने कहा कि मैं अब बदकारी से तौबा कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बसा लो और अगर चाहो तो छोड़ दो। लड़की की ये बात सुनकर वो शख्स बोला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और चूंकि तुम तौबा कर चुकी हो लिहाजा मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर इस शख्स ने कहा कि इस वक्त बुजुर्ग ने एक तीसरी बात भी कही थी कि वो लड़की मकड़ी की वजह से मरेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं करना चाहता। इस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पुख्ता कमरा तैयार करूंगा जो चारों तरफ से बंद होगा और सिर्फ एक दरवाजा होगा जिस पर पहरेदार को तैनात कर दूंगा जो कमरे में किसी भी कीड़े मकोड़े और मकड़ी वगैरह को दाखिल नहीं होने देंगे। लिहाजा उस शख्स ने ऐसा ही किया। कुछ अरसा बाद एक मकड़ी रेंगती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। पहरेदार की नजर जब इस मकड़ी पर पड़ी तो उसने फौरन इस औरत को मकड़ी के बारे में बताया। तो उस औरत ने कहा, इसको पकड़कर मेरे पास लाओ, ये क्या मुझे मारेगी? मैं खुद इसको मार देती हूँ। लिहाजा उस औरत ने मकड़ी को पाँव की जूती से मसल कर मार दिया, मगर मकड़ी के जहर का एक छोटा सा कतरा उसके पाँव के अंगूठे के नाखून और गोश्त के दरमियान चला गया, जिसका औरत को इल्म न हुआ। जहर की वजह से अंगूठे पर जख्म हो गया और वो जख्म पूरे पाँव में फैल गया। वो नासूर बन गया। इस जख्म से पीप और खून रिश्ता रहता, जिसकी वजह से वो औरत दिन ब दिन कमजोर होती गई। बहुत इलाज मुआवजा कराने के बाद भी आराम न आया और वो औरत मौत के मुंह में चली गई। और यूं इस बुजुर्ग की तीनों बातें सच साबित हुई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।